बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा पुराना गांव था। धूल से अटा हुआ, कच्ची गलियों और मिट्टी की खुशबू से भरा। उसी गांव में रहती थी एक गरीब स्त्री, धन्या। उसका नाम भले ही धन से जुड़ा था, पर उसके पास जीवन यापन भर के सामान भी मुश्किल से होते थे। घर की टूटी छत, दीवारों की दरारें और सूनी रसोई मानो उसके जीवन का आईना थी। लेकिन धन्या की सबसे बड़ी संपत्ति थी उसका अटूट विश्वास। हर सुबह वह पास के पुराने शिव मंदिर में जाती, मिट्टी की वेदी पर जल चढ़ाती और प्रार्थना करती, भोलेनाथ, मुझे बस शक्ति देना कि मैं हिम्मत न हारूं। गांव वाले कहते, धन्या, तेरे जीवन में कुछ बदलने वाला नहीं, सिर्फ प्रार्थना से कोई पेट नहीं भरता। धन्या बस मुस्कुरा देती, ईश्वर देरी कर सकते हैं, अंधेरा लंबा हो सकता है, पर सुबह जरूर आती है। धन्या का पति सालों पहले बीमारी में चल बसा था। उसके पास न पैसे थे न जमीन। गांव में छोटे मोटे काम करके वह अपना और अपनी छोटी बेटी आर्या का पेट भरती थी। एक दिन गांव में भीषण सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, खेत बंजर हो गए। गांव वालों ने धन्या को काम देना बंद कर दिया। घर में खाने को एक दाना भी नहीं बचा। रात को आर्या ने भूख से रोकर पूछा, मां, भगवान हमें क्यों नहीं सुनते? धन्या ने उसे सीने से लगाया, बेटी, भगवान कभी नहीं सोते, बस हमारी परीक्षा लेते हैं। लेकिन अब धन्या भी घबराने लगी। वह मंदिर गई और रोकर शिवलिंग पर हाथ रखा, प्रभु, मुझ पर चाहे जितनी परीक्षा लो, पर मेरी बेटी को भूखा मत रखना। उस रात एक तेज आंधी पूरे गांव में चली। पेड़ टूटने लगे, लोग अपने घरों में दुबक गए। अगली सुबह गांव वाले बाहर निकले तो देखा कि मंदिर के पुराने बरगद का एक विशाल तना टूटकर गिरा है। धन्या मंदिर पहुंचकर हैरान रह गई। बरगद के तने के नीचे जमीन से एक पुरानी तांबे की हांडी निकली थी। लोगों ने उसे खोलकर देखा। हांडी में चावल, दाल और थोड़ा सा पुराना सोना रखा था, जैसे किसी ने सदियों पहले छिपाया हो। गांव वाले चर्चा करने लगे, यह तो पवित्र मंदिर की जमीन है, इसे किससे देना चाहिए? तभी मंदिर के पुजारी ने कहा, यह वही जगह है जहां कल रात धन्या रोते रोते भगवान से प्रार्थना कर रही थी। भगवान उसी की सुनते हैं जो सच्चे मन से पुकारे। पुजारी ने गांव वालों की सहमति से हांडी धन्या को दे दी। उस दिन से धन्या का जीवन बदल गया। हांडी में मिले राशन से महीने भर का गुजारा आराम से होने लगा। कुछ सोना बेचकर उसने अपनी बेटी की पढ़ाई शुरू कराई। गांव वालों ने भी उससे काम देना शुरू किया। धीरे धीरे धन्या का घर ठीक हो गया, छत नई बन गई। आर्या ने पढ़ लिखकर गांव की पहली अध्यापिका बनने का सपना देखा और धन्या ने उसे पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लोग कहते, धन्या, तू तो एकदम बदल गई, लगता है भगवान तुझ पर बहुत कृपा करते हैं। धन्या जवाब देती, भगवान सभी पर कृपा करते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि हम कठिन समय में भी विश्वास रखते हैं या नहीं। जीवन में कुछ भी नहीं हो, लेकिन ईश्वर में विश्वास हो तो सब कुछ पाया जा सकता है। ईश्वर देर से देता है, पर देता जरूर है। इसलिए कठिनाई आए तब भी विश्वास न खोए।